हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ पहले मास्टर दाओ के साथ एक केव में गया था, जिससे निकलने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने को गया था। अपने ग्रैंडफादर को डेस्टिनी स्टोन का एक टुकड़ा देकर वो उनसे अलविदा लेकर वहाँ से निकल आता है। सी हाओ अभी उस मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, हमें सी हाओ को दिखाया जाता है। सी हाओ अभी एक जंगल पर है। ये वही जंगल है जहाँ पर इमोर्टल होल के लोग ग्रीन हेयर्ड लेडी को ढूंढ रहे थे। इस जगह के बाद सी हाओ यूटियान सीक्रेट रेल्म में गया था, पर वहाँ जाने से पहले उसने अपने सारे ट्रेजर्स को इस जगह पर छोड़ दिया था। उन लोगों ने एक टाइम एंड डेट डिसाइड करी थी जिस वक्त सी हाओ और उसका ट्रेजर इस जगह मिलते हैं। इसीलिए सी हाओ इस जगह पर अपने ट्रेजर का वेट कर रहा है। सी हाओ इधर उधर जंगल में देख रहा है, अपने मन में कह रहा है मैं तुम लोगों को बहुत मिस करा। और तब हम लोगों को पास्ट की वो झलक दिखाई जाती है जब सी हाओ अपने ट्रेजर और उस बग से कह रहा था अब मैं यूटियान सीक्रेट रेल्म में जाने वाला हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ पर किसी भी तरह के फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या ट्रेजर्स अलाउ नहीं करे जाते हैं। गेम में पार्टिसिपेट कर रहे प्लेयर्स के अलावा और कोई भी अननोन क्रिएचर्स वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। अगर सी हाओ अपने ट्रेजर को वहाँ ले जाता तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। इसीलिए वो अपने ट्रेजर से कहता है कि इसी जगह पे रहकर कोई सीक्रेट प्लेस ढूंढो और मेरे लिए इंतजार करो। जब मेरा वहाँ से काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को लेने के लिए वापस इस जगह आऊंगा। तभी दोस्तों हम लोगों को सी हाओ के पास दिखाया जाता है। इसके चारों ओर एक चीज घूम रही होती है। ये चीज सी हाओ का ट्रेजर है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही है। कह रही है तुम्हारे सामने जो भी चीजें दिख रही हैं उन सभी चीजों को मैंने लगाया है। ये सारे पेड़, ये गार्डन मेरे बनाए हुए हैं। सी हाओ का ट्रेजर सी हाओ के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे सी हाओ बच जाता है। जिसके बाद उसका ट्रेजर पीछे मुड़ता है। अभी तक ट्रेजर ये समझ नहीं पाया था कि ये पर्सन सी हाओ है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। उसका ये ट्रेजर बेताबी से सी हाओ का इंतजार कर रहा था और वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो किसी को इस जगह पर एंटर होने भी नहीं देता था। सी हाओ को देखकर वो एकदम से इमोशनल हो जाता है। हम उस बग को देखते हैं जो कि सी हाओ के हेयर से आके लग जाती है और उसका ये ट्रेजर जोर जोर से रोने लगता है। कहने लगता है सी हाओ आखिर तुम आ ही गए। तुम्हें पता भी है इतने सालों तक मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रहा था। जिसके बाद हम लोग इन ट्रेजर्स के पास्ट को देखते हैं जो दिन रात उस जगह पर खड़े होकर सी हाओ का बस इंतजार कर रहे हैं। रोज दिन सी हाओ से मिलने के लिए वो इस जगह की चक्कर लगाते थे। धूप हो, बरसात हो या फिर जोड़ों की ठंड, इन लोगों ने हर एक दिन सी हाओ का इंतजार करा और सी हाओ से मिलने के लिए वो इस जगह पर आते रहे। सी हाओ से मिलने की आस उन लोगों को शक्ति दे रही थी। पर एक दिन की बात है, सी हाओ जिस बर्ड को बचाया था, बर्ड नोटिस करती है कि उसके फेदर ठीक हो चुके हैं। वैसे ही वो बर्ड फिर आगे बढ़कर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी का रूप ले लेती है। जो बात हमें बहुत पहले से पता थी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, वो बात अब ये ट्रेजर भी देख लेता है, जो कि सी हाओ को बताता है कि वो बर्ड और कोई नहीं बल्कि सिल्वर्ड हेयर्ड लेडी थी। अब वो सिल्वर्ड हेयर्ड लेडी ठीक होने के बाद सी हाओ के ट्रेजर के ऊपर हमला कर दी थी। जिसके बाद ट्रेजर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला था। वो लेडी सी हाओ के ट्रेजर को चुराना चाह रही थी, पर ट्रेजर उसके चंगुल से बहुत मुश्किल से बचा। उस वक्त उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और वो सी हाओ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जोर जोर से रोकर वो सी हाओ को अपनी ये कहानी सुना रहा है। तभी सी हाओ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर उसके हाथों में डेस्टिनी स्टोन का एक टुकड़ा आ जाता है। सी हाओ का ट्रेजर जब वो देखता है, देखकर वो एकदम से खुश हो जाता है। तुम्हारे पास तो ये डेस्टिनी स्टोन है बिग ब्रदर, मुझे पता था तुम भी मुझे नहीं भूले होगे, इसलिए तो मेरे लिए इतना अच्छा प्रेजेंट लेकर आए हो। तुम वाकई में मेरे बहुत ही प्यारे बिग ब्रदर हो। सी हाओ तब उस डेस्टिनी स्टोन को अपने ट्रेजर को दे देता है, जिसको वो खा लेता है। उसको खाते ही ट्रेजर की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और वो एवोल्यूशन करने लगता है। ट्रेजर की इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देखकर सी हाओ भी खुश हो जाता है। उसे भी नहीं पता था कि ये चीज उसके ट्रेजर के साथ ये कर सकती है। कहता है तो तुम इसके साथ फ्यूजन कर सकते हो। उसका ट्रेजर सी हाओ को बताता है ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ। ये चीज बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो कि किसी भी पर्सन को एक प्योर पावर प्रोवाइड कर सकती है, जिससे वो पर्सन मेन कैरेक्टर बन जाता है। कहा यह जाता है कि डेस्टिनी स्टोन अपने मास्टर को खुद चुनता है, पर वो बात सिर्फ लिविंग बींग्स के ऊपर लागू होती है। क्योंकि मैं एक लिविंग बींग नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे ही एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। सी हाओ मुझे इस स्टोन को खाकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और इस डेस्टिनी स्टोन की ताकत से मैं अपने 4th ग्रेड पे परफेक्टली इवॉल्व हो सकूंगा। और जैसे ही मैं अपने 4th लेवल पर एंटर करूंगा, मैं इस वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेजर स्टोन के पोजीशन पर आ जाऊंगा। जिसके बाद सी हाओ से कहता है सी हाओ मेरे पास तुम्हारे लिए एक और न्यूज है।
है। फिलहाल में ही मैंने सुना है कि लोअर वर्ल्ड के जो सिन एंड ब्लड हैं वो सिन स्टेट पे एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गए हैं और उस जगह को सिन स्टेट कहा जाता है। ये नाम को सुनकर सी हाओ को मास्टर यालाओ की बात याद आती है। मास्टर यालाओ भी जब सी हाओ उनसे फिलहाल में मिला था उस वक्त बताए थे कि मैंने सुना है सिन स्टेट में जो फायर ट्राइब है वो अभी बहुत ही ज्यादा हैवी लॉस फेस करा है। अब ये सारी बातें जानकर फिर सी हाओ कहने लगता है अगर ये चीजें घट रही है और उसी ऑर्डर में घट रही है, इसीलिए अब मुझको इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना होगा और इसीलिए अब हम लोग सिन स्टेट जाएंगे। ये कहते हुए दोस्तों सी हाओ वहाँ से निकलता है और नेक्स्ट सीन हम लोग सी हाओ को सिन स्टेट में देखते हैं। यहाँ पे आने पर सी हाओ इस जगह को देख रहा है। जगह पूरी तरह से खंडहर लग रही है। मास्टर क्विदाओ ने जैसा बताया था ये जगह बिल्कुल वैसी ही लग रही है। ये पूरी जगह पूरी बेजान और डिस्ट्रॉय हो गई है। जिसके बाद सी हाओ इस जमीन पर कदम रखता है और फिर कहता है इस जगह को देखकर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे इस जगह से मेरा कोई रिश्ता है। आगे बढ़ता है, एक पिलर के पास पहुंचता है। पिलर में कुछ निशान बने हुए होते हैं, उसको छूकर देखने लगता है। तब फिर उसका ट्रेजर बताता है। सी हाओ इसमें हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हें इस तरह का महसूस हो रहा है क्योंकि ये जगह जो तुम ये स्टोन देख रहे हो ये लोअर वर्ल्ड की हेरिटेज साइट की एंशिएंट स्टोन है। तब ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस जगह के दूसरे साइड को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक सोल्जर यहाँ के लोगों को एक कतार में ट्रेजर लेकर किसी और ले जा रहा है। देखने पर इन लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब लग रही है। यहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पर ये लोग बच्चे से भी काम करा रहे हैं और ये बच्चा जब पत्थर से टकरा कर नीचे जमीन पर गिर जाता है तब ये सोल्जर बेशर्मी से उस बच्चे को मारने लगता है। हम एक ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि ऐसा होता हुआ देखकर सोल्जर को रोकता है। कहता है प्लीज इसे माफ कर दीजिए, अब ये सिर्फ बच्चा है। लेकिन ओल्ड मैन जो इसके इस हंटर को पकड़ा हुआ है ये देखकर ये सोल्जर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस ओल्ड मैन को एक लात मारता है और अगली बार इन दोनों को ही अपने हंटर से पीटने लगता है। अब सी हाओ बगल में ही था तो उसे इन सभी की आवाज आ जाती है और हमारा हीरो उस जगह पर एंट्री ले लेता है। सबसे पहले तो वो उन लोगों को अपने एनर्जी बैरियर क्रिएट करके उसके चाबुक से बचाता है। जिसके बाद इस सोल्जर को धमकाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों के ऊपर हाथ उठाने की। सोल्जर सी हाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है इन लोगों ने इस प्रीशियस ट्रेजर को तोड़ दिया, अब इसका भुगतान कौन करेगा। तब सी हाओ अपने ट्रेजर को निकालता है और फिर कहता है तुम्हारे इस नुकसान के बदले मैं तुम्हें अपना ट्रेजर देता हूँ। पर जैसे ही वो सोल्जर सी हाओ के उस ट्रेजर को कैच करता है ट्रेजर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। अगले ही पल एक जोरदार बिजली गिरती है जिससे वो सोल्जर तुरंत ही जलकर राख हो जाता है। अपना काम खत्म करके सी हाओ का ट्रेजर वापस सी हाओ के पास आ जाता है। पर ये इंसिडेंट देखकर एक दूसरा सोल्जर सी हाओ के पास आकर उसके ऊपर पीछे से हमला करता है। सी हाओ उसके चाबुक को पकड़ लेता है। कहता है तो तुम भी इन लोगों को टॉर्चर करना चाहते हो, पर क्या तुम्हें हेवन का रूल नहीं पता है, तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वही फल मिलेगा। तब वो सोल्जर सी हाओ के ऊपर चिल्लाता है। कहता है ये सिन स्टेट है और हम यहाँ के सोल्जर हैं जो कि ब्लड ऑफ सिंस को गार्ड कर रहे हैं। ये पूरी जगह हमारे मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हेवन के ऑर्डर के बिहाफ में ही काम कर रहे हैं और अगर तुम्हारे स्टाइल मारना यहाँ पे पूरा हो गया हो तो क्या तुम हमें अपना काम करने दोगे। सी हाओ गुस्साता है। कहता है हेवन के नाम पर तुम इन लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए अगले ही पल सी हाओ उसके ऊपर अपने एक किक से हमला करता है। सी हाओ के एक ही किक में इस बंदे की गर्दन टूट जाती है और वो मारा जाता है। अब ये चीज देखकर और दो सोल्जर्स वहाँ पर सी हाओ के ऊपर अटैक करते हैं पर दोनों की ही तलवार सी हाओ की बॉडी से टकराकर दो टुकड़ों में टूट जाते हैं। दोबारा वो हमला करने के लिए आते हैं पर सी हाओ उन लोगों को हवा में उछाल देता है। अब ये चीज देखकर और भी ज्यादा नंबर में सोल्जर सी हाओ से लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तब सी हाओ अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए अपने पैरों को जमीन पर पटकता है और तेज आग की लपटें उठती है जो कि उन सभी लोगों को जलाकर राख कर देती है। सी हाओ के ऐसे खतरनाक पावर को देखकर यहाँ पर ये लोग हैरान हो चुके हैं। वो ओल्ड मैन भागते हुए सी हाओ के पास आता है, झुककर सी हाओ को थैंक यू कहने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पूरी फैमिली को बचा लिया। हम ये कहना नहीं चाहते हैं पर आपकी इस एक्शन की वजह से अब हम खतरे में आ चुके हैं। पीछे में खड़े लोग सी हाओ को ही भला बुरा कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी वजह से हमारी भी जान चली जाएगी। अगर तुम उन लोगों को नहीं मारते तो अभी हायर अथॉरिटीज इस जगह पर नहीं आती। ये लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। सी हाओ इन लोगों को देख रहा है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ओल्ड मैन सी हाओ से बहुत ही पोलाइटली कहता है आप हमारे रखवाले हैं और आपने हमारी मदद करी है, पर फिर भी अभी हम लोग आप ही को भला बुरा कह रहे हैं। प्लीज हमें ब्लेम मत करिएगा, हमारी कंडीशन ही इतनी ज्यादा खराब है। हम अलग प्रजाति के नहीं हैं, हम भी आप जैसे
से ही है, पर इतने सालों तक लगातार इन लोगों ने हम लोगों के साथ इतने ज्यादा बुरे काम करे हैं, हमें इतना ज्यादा सताया है कि हम लोगों की मेंटालिटी ही पूरी तरह से बदल चुकी है। रोते रोते वो सी हाओ को अपनी दुख भरी कहानी बता रहा है। इसकी बातों को सुनकर सी हाओ भी इमोशनल हो रहा है। ओल्ड मैन कह रहा है, हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कोई पर्सन आएगा जो हमारे लिए फाइट करेगा और हमें बचाएगा। आप तो हमारे लिए गॉड बनकर आए हो। आपको देखकर मेरे मन में दोबारा से होप की एक किरण जाग गई है। सी हाओ भी उनकी कंडीशन को समझता है। सी हाओ उनकी बातों को बुरा नहीं मानता है। ओल्ड मैन से कहता है, सीनियर प्लीज मुझे बताइए कि इस जगह पर क्या हो रहा है। ओल्ड मैन तब कहानी बताने लगते हैं। बहुत साल पहले की बात है। ये सिन स्टेट बहुत ही ज्यादा खुश और अमीर हुआ करता था। हमारे यहाँ भी बहुत ही ग्रेट पीपल हुए और हमारे ये क्लैन बहुत ही तेजी से फल फूल रहा था। लेकिन एक रात हमारे इस किंगडम की खुशहाली पर किसी की नजर लग गई। हमारे इस किंगडम की प्रोस्पेरिटी को जानकर लोग इसके ऊपर इसको लूटने के लिए हमला करने लगे। वो स्टोन किंगडम था जो हमारे इस सिन स्टेट के ऊपर स्टोन की बरसात कर दिया। आसमान से एक बहुत ही बड़ा सा हाथ आया जो कि हमारे इस सिन स्टेट को टोटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया। हमारे पावरफुल पीपल उनके हाथों लड़कर मारे गए और फिर उन्होंने हमारे इस स्टेट को लूटना शुरू किया और ये बर्बादी सालों दर साल बढ़ती रही और अब हम लोग उसी बर्बादी को हमारे बचे हुए दिनों में झेल रहे हैं। हमारे लोग अपनी बची हुई जिंदगी भर के लिए इन लोगों के गुलाम बन गए और ये लोग हम लोगों पर असहनीय जुल्म करने लगे। तब सी हाओ पूछता है, आखिर उस रात क्या हुआ था? उन्हें किस चीज के बारे में पता चला? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चीज क्या थी जिसकी वजह से ये ग्रेट नेशन आपके किंगडम के ऊपर हमला कर दिए? और दोस्तों बस इसी मिस्टीरियस माहौल के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।